नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गुजरात के मिनी बांग्लादेश पर चले बुलडोजर के बाद से लगातार इसी तरीके के बुलडोजर की मांग चल रही थी, इसी तरीके के एक्शन की मांग चल रही थी। और अब गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश के संभल, नोएडा और रायबरेली में भी बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया। गुजरात में जिस तरीके से मिनी बांग्लादेश की सफाई की गई, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन जारी दिखा। और यहाँ पर भी कई सारी सरकारी जमीन जिस पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिस पर अवैध तरीके से बिल्डिंग्स, मकान बनाए गए थे, उनको भी बुलडोजर के जरिए जमीनों जब्त करके इन सभी, आप कह सकते हैं, जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया। संभल में सौंदर्यीकरण जो है उसका काम जारी है, क्योंकि प्रशासन ने शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। संभल प्रशासन शहर के सौंदर्यीकरण चौराहों पर संभल से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चला रही है। आपको बता दें कि संभल नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मणिभूषण तिवारी ने सौंदर्यीकरण योजना का ब्यौरा देते हुए बताया है कि जिला से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने की प्रशासन की योजना के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। अधिकारी ने बताया कि चंदौसी चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और शंकर चौराहे और मनोकामना तिराहा पार्क में भगवान परशुराम और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित होगी। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास चल रहे हैं और जो मुख्य चौराहे हैं उनमें चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा और मनोकामना तिराहा पार्क शामिल है। इन तीनों जगहों पर संभल से जुड़े महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जाएगी और इसके लिए सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है ताकि वहां मूर्तियां स्थापित की जा सके। क्या कुछ और कहना है अधिकारी का, सुनिए। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए यह प्रयास जारी है और जो मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, चंदौसी चौराहा है, साथ ही साथ हमारा शंकर चौराहा है और मनोकामना तिराहा पार्क है। इन तीनों जगहों पे हम संभल से जुड़ी हुई महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी विभागों के द्वारा पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाईडील, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ तहसील स्तर की टीम के द्वारा लगातार वहां पे उस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें। इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेकर हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। तो मुनादी कराई जा रही है, संबंधित नियम संगत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुनादी के बाद हम ऐसे लोगों को जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको समय देते हुए इन सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे और शहर को चौड़ीकरण के माध्यम से सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर, देखा जाए कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी सबकी रहती है? चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के हमारे सारे इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद हैं, उन लोग अपने अनुसार जो उनकी सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई वो नाप रहे हैं। जहाँ भी उस लंबाई चौड़ाई के बाद भी अगर कुछ अतिक्रमण पाए जाते हैं तो उसकी निशानदेही भी चल रही है, आपने देखा होगा। और नगर पालिका के जो संसाधन है, गाड़ियाँ भी हैं वहाँ पे, और हमारे जेसीबी है वहाँ लगी हुई है, और उन लोगों को भी हटा रहे हैं जो अस्थायी रूप से सड़क पर आ गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना और सड़क जाम की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसको खत्म करने का कार्य चल रहा है। सर, कितने चौराहों पर प्रतिमाएं लगेंगी और किन यह चौराहा जो हमारे बोर्ड के द्वारा और कहा जाए कि हमारे शहर के कहा जाए कि हित से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी संभल रही है, तो जनता की मांग भी है और कहा जाए कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। तो चंदौसी चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने की कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ शंकर चौराहा जो है भगवान परशुराम जी का, वहाँ मूर्ति लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण किया गया है और निर्देश भी सभी को प्राप्त हुआ है। सारी टीम लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान कल्की जी की मंदिर है, जो ट्रस्ट अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा इस ट्रस्ट का वो चलाया जा रहा है। तो उनकी भी याद में हम लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी मनोकामना तिराहा पर लगाने जा रहे हैं।
जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को स्थापित करने के मद्देनजर ये अभियान जो है चलाया जा रहा है और निशाना लगाकर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो भी सार्वजनिक सड़क पर नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है उन सभी अतिक्रमण को हटाकर हमारा इरादा शहर को चौड़ा करने के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति करना है। मणिभूषण तिवारी कहते नजर आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अतिक्रमण पर आगे भी कार्रवाई करेगा। जिन लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर रखा है उन सभी को नोटिस के जरिए समय देकर हम इन सभी अतिक्रमण को हटाएंगे और शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये सड़कें PWD के अंदर आती है, इसीलिए PWD इंजीनियर सड़कों की माप कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। वे सड़कों पर अतिक्रमण हटा रहे हैं जिसके कारण कोई दुर्घटना और ट्रैफिक की जो स्थिति है वो खराब ना हो। उत्तर प्रदेश के संभल नगर पालिका के शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत अब प्रमुख चौराहों पर प्रमुख हस्तियों की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं उन्हें दिक्कत है। सपा के जो विधायक है इकबाल महमूद, उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चौराहे पर प्रतिमाएं लगाने पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और प्रस्तावित कदम उस आदेश की अवहेलना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक पत्री जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भेज दी है। मैं प्रतिमाएं लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शीर्ष अदालत के आदेश के संभावित उल्लंघन के खिलाफ हूँ। सपा विधायक जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद भी बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं अब संभल के बाद ग्रेटर नोएडा में भी बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला। अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार के निर्देश पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। सदर SDM चारुल यादव ने नेतृत्व में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 65 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इस जमीन की कीमत करीब 50 से 60 करोड़ रुपए बताई जा रही। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कासना में कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी बना ली थी तो कुछ ने मकान भी बना लिए थे। प्रशासन 2 वर्षों से इन लोगों को नोटिस देकर चेतावनी दे रही थी, लेकिन प्रशासन को भेजे गए नोटिस से इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर सदर SDM के नेतृत्व में गठित टीम ने बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। अब बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो रायबरेली में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 1.56 करोड़ की जमीन मुक्त की गई है। आपको बता दें कि 82 गांवों में कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो रायबरेली में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर रायबरेली में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। सदर तहसील प्रशासन की अगुवाई में 82 गांवों में 1 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन अतिक्रमण के मुक्त कराई गई। तालाब, चारगाह, नवीन पर्ती, बंजर, खाद गड्ढे और चक्रोड जैसे सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को अब भूमाफियाओं से वापस लिया गया है। SDM प्रफुल्ल शर्मा ने इसे लेकर बताया कि वर्षों से अवैध कब्जे में चल रही जमीनों को चिन्हित कर मुक्त कराया गया है। इस अभियान के तहत 72.523 हेक्टेयर भूमि को खाली कराया गया है, जिसकी सर्किल दर में अनुमानित कीमत तकरीबन आपको बता दें कि 1 अरब से ज्यादा रुपए आकी जा रही है। अभियान बंदरा, मऊ, डिडोली, चक दादर, बद्दीपुर, चोपड़ा, नानकारी, बथुआ खास, जयपुर, लोहड़ा, गोविंदपुर, कोटिरिया, कोलाली, सुल्तानपुर खेड़ा, जरिया, भाव, नानकारी, मोहम्मद शरीफ, जमालपुर, नानकारी जो है मनहेरू और सैदनपुर जैसे गांव में चलाया गया। वहीं बेला, टिकई, कुचलिया, हिलालगंज और बेला खारा जैसे गांव में तालाब, रास्ता, पशुचर और चक रोड की जमीन से अतिक्रमण हटाए गए हैं। उन्होंने भी बताया कि तालाबों पर भी लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था और इसकी खुदाई नहीं होने दे रहे थे। तालाबों को लेकर खंड विकास अधिकारियों ने भी निर्देश किया, जिसके बाद यहाँ से भी आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा और यहाँ से भी जो अतिक्रमण है उसे हटाया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। तमाम अपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।